जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से स्वर्गीय मोहनलाल लोहाड़िया जी की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता देवी लोहाड़िया जी की 13 अक्टूबर 2024 को होने वाली जैनेश्वरी दीक्षा के निमित्त 25 एवं 26 सितंबर 2024 को मेहंदी रस्म, बिनौली यात्रा एवं गोद भराई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर के गायत्री नगर जैन मंदिर में आयोजित इन कार्यक्रमों में दीक्षार्थी के परिवारी जन ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जैन समाज के भक्तों ने भी पावन रस्मों की मांगलिक क्रियाओं में हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। बचपन से ही धर्म के प्रति आस्थावान रही श्रीमती ललिता देवी लोहाड़िया जी ने गृहस्थ अवस्था में अपने पति स्वर्गीय मोहनलाल लोहाड़िया के साथ घरेलू एवं सामाजिक दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन करने के साथ ही सदैव धर्म को प्रथम कर्तव्य मानते हुए उसका निष्ठा पूर्वक पालन करती रहीं। श्रीमती ललिता देवी लोहाड़िया जी की धर्म परायण और भक्ति साधना को एक नया रूप देने के लिए 13 अक्टूबर 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज स्वयं अपने कर कमलों से दीक्षा प्रदान कर उनका कल्याण करेंगे। इसी पावन उद्देश्य के निमित्त राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर के गायत्री नगर जैन मंदिर में जैन उपासकों द्वारा 25 एवं 26 सितंबर 2024 को बड़े ही धूमधाम से श्रीमती ललिता देवी लोहाड़िया जी की मेहंदी, बिनौली यात्रा एवं गोद भराई की रस्में संपन्न की गयी, जिनकी शुरुआत 25 सितंबर को मेहंदी रस्म के साथ हुई, जिसके अंतर्गत बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते हुए श्रीमती ललिता देवी जी एवं भक्तगण मेहंदी कार्यक्रम में पधारे। मेहंदी कार्यक्रम पहुंचने के पश्चात परिवारी जनों के साथ साथ अन्य जिनेंद्र भक्तों ने श्रीमती ललिता देवी को माला पहनाकर उनका आशीष पाया।
मेहंदी कार्यक्रम के मध्य ही श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ मंगल गीतों, भजनों एवं नृत्य के माध्यम से अपनी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। साल तक 16 कारण निराहार करने वाली श्रीमती ललिता जी के दीक्षा दिवस से पूर्व मनाए जा रहे इस मेहंदी कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों एवं परिवारी जनों ने गीत संगीत की मधुर धुनों पर झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, सच में स्वर्ग समान लगे। कभी अंत ना हो इस पल का, हर मन में ये भाव जगे।
वर्णित करना बड़ा कठिन है खुशी यहाँ जो पाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशी चहुं दिस छाई है। पुलकित है हर पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर। इसी क्रम में बड़े ही धूमधाम से परिवारी जनों एवं उपस्थित जैन समाज के भक्तों ने पुण्यवान बालक का जन्मोत्सव मनाया। अनेक व्रतों जैसे दशलक्षण, अठैया आदि का पालन करने वाली श्रीमती ललिता जी की दीक्षा के निमित्त 26 सितंबर को गोद भराई एवं बिनौली यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस बीच ब्रह्मचारी रतनलाल सोनी बिजौलिया, ब्रह्मचारी भैरूलाल कासलीवाल, ब्रह्मचारी पन्नालाल धमाना भोजमाबाद एवं ब्रह्मचारी रजनीकांत कोदरलाल शाह भायंदर मुंबई जी की भी बिनौली यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा उन्हें श्रीफल आदि भेंट करने से हुई। श्रीफल आदि भेंट करने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रकट किया। धरा से ये आते हैं और पार्श्वनाथ भगवान की असीम अनुकंपा आप पर है कि आपको ये, तो उस पर आपकी अनुकंपा है और आज ये आपने मार्ग चुना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। उनके पास में बैठे हैं पन्नालाल जी, धमाना के हैं, मौजमाबाद निवासी हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय कैलाश जी भाई साहब के बिल्कुल निकटतम पड़ोसी हैं। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, ये दृश्य हमें जो है पर्युषण के पहले अर्थात भादवा के महीने में और अगला जो महीना आया है वो आश्विन का महीना आया है। ये दूसरी बार भी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं भगवान आदिनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगला महीना भी ऐसा ही मंगलमय होवे। लेकिन अब जब ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है तो फिर हम भोगों की ओर बढ़ गए। लेकिन ऐसे भोगों को भोगने के बाद भी जहाँ जागृति उत्पन्न हो जाती है, चेतना, चेत जा, चेत जा, चेत जा, पथ पर आ, नहीं तो रेत में रेंग जाएगा। जहाँ तू रह रहा वह रेत का है, रेत रेत हो गई तो रेत में रेंग जाएगा। हमें आज बहुत बहुत साधुवाद और ये कहें कि हम कहें कि ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है कि जहाँ अपने पूरे जीवन को अच्छा मंगलमय बनाते हुए और कहा है कि मंदिर बनाओ और मंदिर में यदि कलश ना रखा होवे, यदि शिखर ना होवे तो मंदिर व्यर्थ रह जाता है। तो आपने भी ये बहुत सुंदर, ये जो हमारा शरीर है ये भी कोई मंदिर से कम नहीं है, लेकिन मंदिर में पूज्यता जब आ पाती है
जब उसका कलशारोहण हो जाता है। ये कलशारोहण जो है 13 अक्टूबर को पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से ये कलशारोहण होगा। अर्थात हाँ, किशनगढ़ में 5 दीक्षाएँ वहाँ हमें देखने को मिलेगी। उस सबकी हम शुभकामनाएँ और अपनी भावनाएँ, सद्भावनाएँ यहाँ चोल भर कर के हम प्रकट करेंगे कि भगवान अगले महीने हमारा भी यही दृश्य हो वह ऐसी आराधना चलिए हम सब मिलकर करते हैं इन ममतामयी माँ की अनुमोदना। ऐसी महान वैरागी की हम सभी करते हैं वंदना। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने माताजी एवं ब्रह्मचारियों जी को मुकुट, शॉल आदि भेंट कर उनका आदर सत्कार किया। हुई असीम है कृपा प्रभु की, हुई असीम है कृपा प्रभु की, तब ये अवसर पाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। अब समय आया गोद भराई का, जिसके अंतर्गत जैन उपासकों ने श्रीमती ललिता जी को विधि पूर्वक मंगल द्रव्य एवं उपहार भेंट कर धर्म लाभ अर्जित किया। के सब रंग त्याग के वैराग्य को स्वीकार किया, खुद को धर्म के रंग में रंग के आज प्रभु पर वार दिया, आज प्रभु पर वार दिया। झूठे सुख से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। संतों के सानिध्य हो रहा शुभ मंत्रों का उच्चारण, पावन मंगल क्रियाओं से धर्म का पद कर रहे धारण, धर्म का पद कर रहे धारण। मोक्ष ज्ञान की है ये यात्रा जिस पर कदम बढ़ाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। इसी कड़ी में ब्रह्मचारी भैया जी को भी श्रीफल आदि भेंट किए गए। साथ ही कार्यक्रम में पधारे भक्तों की उपस्थिति कार्यक्रम के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रही थी। उसका दामन जन्मों तक भर जाता है, जन्मों तक भर जाता है। आदरणीय है वो कुल जिसने ऐसे पूज्य को जाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। हुई असीम है कृपा प्रभु की, हुई असीम है कृपा प्रभु की, तब ये अवसर पाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। वैभव के सब रंग त्याग के वैराग्य को स्वीकार किया, खुद को धर्म के रंग में रंग के आज प्रभु पर वार दिया, आज प्रभु पर वार दिया। झूठ
झूठे सुख से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। संतों के सानिध्य हो रहा शुभ मंत्रों का उच्चारण। पावन मंगल क्रियाओं से धर्म का पद कर रहे धारण। धर्म का पद कर रहे धारण। मोक्ष ज्ञान की है ये यात्रा जिस पर कदम बढ़ाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। गोद भराई की रस्म के बाद बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम श्रीमती ललिता देवी लुहाड़िया जी को रथ में विराजमान किया गया। इधर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों में झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्त, रथ में विराजमान माताजी एवं हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए नगर में धर्म की प्रभावना कर रहे थे।
यात्रा के यथास्थान पहुंचने के पश्चात शेष भक्तों ने गोद भराई की रस्म के निमित्त माताजी एवं ब्रह्मचारियों को श्रीफल, माला, फल आदि भेंट कर मंगल भावना भाई। हुई असीम है कृपा प्रभु की, हुई असीम है कृपा प्रभु की, तब ये अवसर पाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। वैभव के सब रंग त्याग के वैराग्य को स्वीकार किया, खुद को धर्म के रंग में रंग के आज प्रभु पर वार दिया, आज प्रभु पर वार दिया। झूठे सुख से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। संतों के सानिध्य हो रहा शुभ मंत्रों का उच्चारण, पावन मंगल क्रियाओं से धर्म का पद कर रहे धारण, धर्म का पद कर रहे धारण। मोक्ष ज्ञान की है ये यात्रा जिस पर कदम बढ़ाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। अहो भाग्य है उस प्राणी के जो संतप्त को पाता है, पुण्य फलों से उसका दामन जन्मों तक भर जाता है, जन्मों तक भर जाता है। आदरणीय है वो कुल जिसने ऐसे पूज्य को जाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया। हुई असीम है कृपा प्रभु की, हुई असीम है कृपा प्रभु की, तब ये अवसर पाया है। जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है, जिन शासन की धर्म राह पर पूज्य पथिक एक आया है। समापन बेला पर श्रावक श्रेष्ठी एवं परिवारी जनों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं लोकेश जैन लुहाड़िया, गायत्री नगर, जयपुर, राजस्थान से। हमारी परम पूज्य दादी जी का ललिता देवी लुहाड़िया, इनका दीक्षा का भाव जगह है। इसके उपलक्ष्य में हमने मेहंदी, विनती और गोद भराई का कार्यक्रम कराया। नमन आत्म परमात्मी को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी, जनक धर्म संग श्रुत संत, सदा रहे जयवंत, है उपकार अनंत,
मंगल हो मंगल हो। मेरे अर्जित पुण्य में सब हो भागीदार, दुख विकटे प्रगटे मंगल में दर्शन ज्ञानाचार। वंदन बारंबार वंदन बारंबार। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे अम्मा जी जो कि ललिता देवी जी लुहाड़िया हैं, वो अपने मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त है। और पन्ना लाल जी साहब बाबूजी जो कि मोजमाबाद से है, वो भी अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है। और रतन लाल जी बाबूजी साहब जो कि बिजोलिया से है, वो भी अपने मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त है। तो मेरी यही भावना है कि ये इनका जो ये मोक्ष मार्ग की ओर चल रहे हैं, अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सब की यही भावना है कि इनका रत्नतय जीवन, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र इनका सदा ही बरकरार रहे और ये इनका निर्विघ्न से आनंदपूर्ण इनका रत्नतय चलता रहे और ये रत्नतय के अपने मोक्ष मार्ग की ओर चलते रहें और हम सबको अपना आशीर्वाद निरंतर बरसाते रहें। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना बारंबार। और मैं ऐसे लुहाड़िया परिवार को जो कि इस मार्ग की ओर अपने माताजी, अपने दादी जी को उनका सहयोग कर रहे हैं, इन सब को भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमती ललिता देवी लुहाड़िया जी की दीक्षा के निमित्त 25 एवं 26 सितंबर 2024 को आयोजित मेहंदी, बिनौली एवं गोद भराई समारोह के पावन दृश्य। बताते चले कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर के गायत्री नगर जैन मंदिर में आयोजित इन कल्याणकारी कार्यक्रमों में स्थानीय एवं दूर दराज के जैन उपासकों ने सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।